लड़की के शरीर पर कब्जा करने के इरादे से एक आदमी सेल्समैन होने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या उसके माता पिता घर पर हैं। नकारात्मक जवाब मिलने पर वह तुरंत बंदूक निकालता है और लड़की की ठोड़ी पर लगा देता है और कहता है कि अगर वह मरना नहीं चाहती तो उसके साथ चले। घबराई हुई लड़की काला उसकी बात मान लेती है और उसे एक कार में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां आदमी ने पिछली सीट पर पहले से ही एक बड़ा स्टोरेज बॉक्स रखा होता है। जैसे ही वह बक्से में चढ़ती है, वह अभी भी सदमे की स्थिति में होती है और वह जो कुछ भी कहता है वह करती जाती है। ढक्कन बंद होने के बाद ही वह भारी सांस लेने की हिम्मत जुटा पाती है, यह महसूस करते हुए कि वह उसे भगाकर ले जाने का इरादा रखता है। वह समझ जाती है कि वह गंभीर खतरे में है और उसकी भावनाएं टूटने लगती हैं। आदमी अचानक कार रोक देता है, शायद इस बात से चिंतित होकर कि वह चिल्ला सकती है। वह काला को बांधने और उसके मुंह पर पट्टी बांधने के लिए औजार निकालता है ताकि वह चुप रहे। उसे सुरक्षित करने के बाद वह सड़क पर चलना जारी रखता है। काला कार के दोबारा स्टार्ट होने की आवाज सुनकर और भी डर जाती है, यह जानते हुए कि उसके बचने की संभावना अब और भी कम हो गई है। जब बक्सा अगली बार खुलता है तो वह खुद को एक अजीब घर में पाती है जो उस आदमी का घर लगता है। आदमी उसे खोलने की पेशकश करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह उस पर अपनी बंदूक ताने रखेगा। अगर वह चिल्लाती है या भागने की कोशिश करती है तो वह उसे गोली मार देगा। डरी हुई काला सहमति में सिर हिलाती है। वह उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और काला को एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। लेकिन पहले आदमी अपने नियम स्थापित करता है। उसे कुछ भी करने के लिए उसकी इजाजत लेनी होगी, वरना उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा उसे अपने पिता के रूप में मानना होगा। यह मांग लड़की को झकझोर देती है, जो उसकी विकृति के स्तर पर विश्वास नहीं कर सकती। ये पुष्टि करने के बाद कि वह समझ गई है, वह बीमार अपने गंदे कामों को अंजाम देना शुरू कर देता है। बिस्तर पर लेटी हुई काला निराशा से भर जाती है। हालांकि दुर्व्यवहार के बाद उसके जीवित रहने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है। वह शांत हो जाती है और खुद को बचाने का फैसला करती है। उसके अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के तरीकों की तलाश करते हुए और भागने की योजना बनाते हुए वह विनम्र होने का नाटक करती है। वह उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहद सतर्क रहता है और अपनी पहचान के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण खुलासा नहीं करता है। रात हो जाती है और काला को कुछ नहीं मिला होता। वह देखती है कि उसे पिंजरों में रखे छोटे जानवर पसंद हैं। उसकी अनुमति मिलने के बाद वह पिंजरों के पास जाती है और जानवरों के बारे में पूछती है। अपने शौक के बारे में बात करते हुए आदमी अपनी सावधानी कम कर देता है और उसे हर जानवर से मिलवाता है। मौका देखकर काला लापरवाही से पूछती है कि वह कहां से है और वह गलती से खुलासा कर देता है कि वह सैन डिएगो में नौसेना में था। अपनी गलती का एहसास होने पर वह गुस्सा हो जाता है और उसे दंडित करने का फैसला करता है। वह उसे लिविंग रूम में ले जाता है और उसे एक परेशान करने वाली फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। असहनीय छवियां उसे और भी अधिक आघात पहुंचाती हैं। कुछ समय बाद काला की हिम्मत लगभग टूट चुकी होती है, शायद इसलिए कि वह अच्छे मूड में है। आदमी उसे शौचालय जाने की इजाजत देता है। बाथरूम के अंदर वह खिड़की देखती है और उसके दिमाग में भागो शब्द कौंध जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, आदमी उसे रोक लेता है और किसी भी चाल को रोकने के लिए उसे करीब से देखता रहता है। जैसे ही वह अपने हाथ धोती है, उसे एहसास होता है कि इस विकृत आदमी की दुनिया समझ से परे है, लेकिन उसे उसके मनोविज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह केवल उस जानकारी के हर टुकड़े को याद रखने पर केंद्रित है जो वह देख सकती है। उसका अनुपालन आदमी को खुश कर देता है और वह उसके लिए एक विशेष रात्रि भोज पकाने का फैसला करता है। उसे कोई भूख नहीं होती और वह बहादुरी से उसे बताती है कि वह खा नहीं सकती, जो तुरंत उसकी नाराजगी को भड़का देता है। यह महसूस करते हुए कि उसकी एकमात्र विकल्प आज्ञाकारिता है और मुसीबत से बचने और अधिक सबूत इकट्ठा करने की इच्छा से काला जल्दी से अपना व्यवहार बदल लेती है। खुश करने के लिए उत्सुक अभिनय करती है और घर के काम करने की पेशकश करती है। आदमी सहमत हो जाता है। झाड़ू लगाते समय वह गुप्त रूप से सुराग के लिए कमरे को स्कैन करती है। रेफ्रिजरेटर पर एक बिजनेस कार्ड से एक फोन नंबर याद करती है। हालांकि उसकी छोटी हरकतें जल्द ही आदमी का संदेह बढ़ा देती हैं। उसे एक और हमले के साथ फिर से दंडित किया जाता है। बाद में आदमी यह देखने के लिए टीवी चालू करता है कि क्या किसी लापता लड़की के बारे में कोई खबर है। जब वह देखता है कि खबर सामान्य है तो वह निश्चिंत हो जाता है, जिससे काला की आशा धूमिल हो जाती है। वह सोचती है कि क्या उसकी माँ को अभी तक उसके लापता होने का एहसास भी नहीं हुआ है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और भी अधिक निर्लज्ज हो जाता है। उसे एक फोन कॉल करना है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी को न दिखे, वह उसे वापस स्टोरेज बॉक्स में डाल देता है और उसका मुंह फिर से बांध
बांध देता है। छोटी बंद जगह में फंसी और अत्यधिक तनाव में काला घबराने लगती है। गुस्से में आदमी उसे बाहर निकालता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन यह देखकर कि वह वास्तव में परेशान है, वह उसके मुंह से कपड़ा हटाने के लिए सहमत हो जाता है, बशर्ते वह पूरी तरह से चुप रहे। बक्से में वापस मौत के करीब का अनुभव होने के बाद काला की जीने की इच्छा पहले से कहीं अधिक मजबूत होती है। वह लंबे समय तक चुप रहती है। उसकी आज्ञाकारिता आदमी के गुस्से को शांत करती है और वह उसे बाहर निकाल देता है। वह अभी भी कांप रही होती है और चुपचाप सिसक रही होती है। आदमी विडंबना से हार्दिक आराम की पेशकश करता है, जाहिरा तौर पर इस बात से अनजान कि वही उसके टूटने का कारण है। उसकी दया एक मुखौटा है। वह फिर उसे एक अज्ञात गोली देता है और उसे निगलने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद एक और भयानक हमला होता है। कुछ समय बाद आदमी काला को बाथरूम ले जाता है। डरी हुई लड़की केवल बचना चाहती है। वह आदमी को नहा धोकर उसकी नजर से ओझल होते हुए देखती है। यह मानते हुए कि यह उसका मौका है, वह दरवाजा बंद करती है और खिड़की की ओर भागती है। जैसे ही वह उसे खोलने के लिए संघर्ष करती है, आदमी उसे खोज लेता है। एक जोर की आवाज उसे वास्तविकता में वापस लाती है। यह सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा एक दृश्य था। वह जानती है कि उसे एक वास्तविक अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। वह अवसर अंततः आता है। उस रात आदमी सोने से पहले उसे बांध देता है, लेकिन अपनी गांठों पर उसे अति आत्मविश्वास होता है और वह गहरी नींद में सो जाता है। थकी हुई काला भी सो जाती है। वह अगली सुबह पहले जागती है, आदमी के खर्राटों की आवाज सुनकर। यह महसूस करते हुए कि यह उसका मौका है, वह रस्सियों से संघर्ष करती है, लेकिन बकल नहीं खोल पाती। वह अपने मुंह का उपयोग करने का सहारा लेती है, लगभग अपने दांत तोड़ते हुए, लेकिन ताला अंततः खुल जाता है। वह चुपचाप अपने पैरों को खोलती है। गलती से एक आवाज कर देती है, जिससे उसका दिल दहल जाता है, लेकिन आदमी नहीं जागता। वह जल्दी से बिस्तर से उठती है, अपनी पैंट पहनती है, हथकड़ी तोड़ती है और दबे पांव बेडरूम से बाहर निकलती है। वह चुपचाप सामने के दरवाजे को रोकने वाली बाधाओं को हटाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द होता है, भागो। जिस पल वह आजाद होती है, वह वहां से तेजी से भागती है। जितनी तेजी से वह भाग सकती है, खुद को पकड़ में न आने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह एक मुख्य सड़क पर पहुंचती है और एक काली कार को रुकने का इशारा करती है। वह अंदर के दो लोगों को बताती है कि उसका अपहरण कर लिया गया था। हालांकि वे संशय में होते हैं, लेकिन उसकी घबराई हुई स्थिति उन्हें उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मना लेती है। स्टेशन पर काला पुलिस को सब कुछ बताती है। पुलिस उसकी माँ से संपर्क करती है, जिसने पहले ही उसके लापता होने की सूचना दे दी थी, और अपनी बेटी के जीवित होने की खबर सुनकर वह बहुत खुश होती है। काला पुलिस को आदमी का पता और उसके घर के बारे में विवरण प्रदान करती है। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो आदमी जा चुका होता है। उसके पास प्रतिनिगरानी कौशल थे और वह गायब हो गया है। घर के अंदर पुलिस को पता चलता है कि वह एक सीरियल अपराधी है और 3 अन्य लड़कियों की पहले ही उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस प्रमुख तुरंत शहर भर में उसकी तलाश का आदेश जारी करता है, इस डर से कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। उनके प्रयासों के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिलता, जैसे कि वह उस शहर में कभी था ही नहीं। प्रमुख वापस काला के पास जाता है, उससे किसी भी अन्य विवरण को याद करने के लिए कहता है। हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह उस आघात को फिर से जिए, लेकिन हिम्मती काला मदद करने पर जोर देती है। उसे एक महत्वपूर्ण सुराग याद आता है। आदमी ने सैन डिएगो में नौसेना में होने का उल्लेख किया था। यह सुराग अंततः पुलिस को उसे ढूंढने में मदद करता है। गिर जाने और यह जानने के बाद कि वह बच नहीं सकता, आदमी अपनी जान लेने का विकल्प चुनता है। इस विकृत आदमी की मौत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।